राम राम जी, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके सेल्फ स्टडी। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर आपके लिए नई से नई क्लास लेकर आते हैं, आपके लिए जो फ़ायदेमंद साबित हो। आज भी आपके लिए लेकर आए गजब की क्लास जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि हमारे वह समझा हुआ कॉन्टेंट आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ सके और आपके लिए ये कारगर साबित हो सके। तो आज हम शुरू करते हैं अभी नेशनल जीके के टॉपिक है जिले व झरने। यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने को मिलते हैं, 1 या 2 नंबर का। यहाँ से हम इसको कवर करने का काम करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं भाई। ये आपके लिए सभी एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद रहेगा, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंटर लेवल का, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आपके लिए ये नेशनल जीके हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और जिसको हम आसान कराने का काम करेंगे। आप कभी नहीं भूल पाओगे, ऐसे तरीके से आपको याद कराएंगे, ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। कभी भी आपसे पूछ ले, एग्ज़ाम दे दोगे, क्लियर करके लग जाओगे नौकरी, उसके बाद भी आपके याद रहेगी हो, ये मेरी गारंटी आपसे। चलो भाई साथियों, ज़्यादा देर ना करो, शुरू करते हैं जिले व झरने। तो आज जिले जो हम शुरू करेंगे, जैसे सबसे पहले डल झील, ये पड़ेगी जम्मू कश्मीर में। डल जे के लिख दिया। वुल्लर, वुल्लर मीन्स कूलर। कूलर की ठंडी ठंडी हवा लगती है भाई गर्मियों में। और जम्मू कश्मीर आप कभी भी चले जाओ, किसी मौसम में चले जाइए, वहाँ कूलर जैसी हवा लगेगी भाई। तो कूलर तो अपना याद रखनी है, कूलर कहाँ लगती है हवा? जम्मू कश्मीर में। तो कुल्लर यानी कि वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में। मानस भी वहाँ के कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, थोड़े थोड़े। वहाँ पर आपको पता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, तो थोड़े बहुत दूर दूर मानव देखने को मिलते हैं, इसीलिए वहाँ मानस। ये भी जम्मू कश्मीर में मानस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आगे चलो भाई, आगे एक बहुत ही गजब की ट्रिक है। जिन भी जिलों के पीछे नाग आ जाए, वो आपने कहाँ करनी है? जम्मू कश्मीर उनका आंसर करके आना है भाई। देखो सीधा छोटा ही ट्रिक है। शेष नाग, बैरी नाग, अनंत नाग, और इसमें नाग है तो सारे में जेके। जम्मू कश्मीर की जिले हैं सारी। नागिन झील ना, इसमें भी नाग है, ये भी जम्मू कश्मीर की झील रहेगी। तो डल झील, वुल्लर झील, मानस झील, शेषनाग झील, अंतनाग झील और नागिन झील, ये सारी झीलें पड़ेगी जम्मू कश्मीर में। आपने बताने का काम करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई। वीडियो छोटा रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में चलेंगे। हार्ड वर्क करेंगे प्लस स्मार्ट वर्क करेंगे, ताकि आपको सफलता बहुत ही जल्दी मिले। अब चलते हैं राजसमंद। राज से ही पता लग रहा है भाई, इसके नाम से राजस्थान में होनी चाहिए। तो पिछोला, ये राजस्थान में एक जगह है पिथौरागढ़ राजस्थान में एक जगह है, उससे आपने याद रखना है। पिछोला, ये भी राजस्थान में पड़ेगा। पिछोला। सांबर भी आपकी राजस्थान में पड़ेगी। राजसमंद के बाद अब ये इसी जैसी सेम टू सेम आएगी जयसमंद। इसके पीछे भी संबंध है, इसके पीछे भी संबंध है, तो ये दोनों आपको लिखनी है राजस्थान में। एक और डिडवाना। ये जिले जो मैंने आपको बताई है, ये रहा कि सारी राजस्थान में। कौन कौन सी? राजसमंद, पिछोला, सांबर, जयसमंद और डिडवाना। अगर ये जिले आपसे पूछी जाए पेपर में, तो आपने करके आना उत्तर राजस्थान। आगे चलो भाई। अगली ट्रिक बहुत ही गजब की है। जिस भी झील के पीछे ताल आ जाए, उसको हम लेकर के आना है उत्तराखंड में, यानी यूके उत्तराखंड। झील का नाम है सात ताल, देवताल, नैनीताल, मलाताल, नौचुकिया ताल, नीचे खुरपा ताल भी है। खुरपा तो समझते होंगे।
खोदने वाला खुरपा, जिससे मिट्टी मुट्टी गिडाई करेगा खेतों की खुरपा, वो तो याद रख लो, खुरपा ताल। जिसके पीछे ताल आ जाए वो उत्तराखंड। इसका अपने आंसर करना है, आपके ये याद हो चुकी है। जो इंपॉर्टेंट जिले थे, आगे भी आपको जिले कराएंगे, लेकिन आपको इस साइड के सारे जिले आपको याद हो चुके। एक बार आगे चलते हैं भाई। लोकटक झील, लोकटक झील रहेगी अपनी मणिपुर में। जहां पे भी किसी को मणि दिख जाती है, लोग टकटकी लगाकर देखते हैं। मणिपुर मणि मिल जाती है, लोग टकटकी से टक, लोकटक। जहां पर मणि मिल जाती है, लोग टकटकी लगाकर देखते हैं। लोकटक झील मणिपुर। पुलिकट, ये 2 राज्यों में पड़ेगी। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। इसमें इसका 84% हिस्सा तो है जो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, प्लस 16% हिस्सा इसका झील का तमिलनाडु में पड़ेगा। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों देखे तो आपने जो ज़्यादा हिस्सा है इसका आंध्र प्रदेश वही लगाना है। ऐसे कंफ्यूज भी कर सकता है, वैसे ज़्यादातर पूछेगा। अगर आंध्र प्रदेश होगा तो तमिलनाडु नहीं होगा, तमिलनाडु होगा तो आंध्र प्रदेश नहीं होने। इस चीज़ का ध्यान रखियो। कोलेरू झील, कोलेरू झील भी आपकी पड़ेगी आंध्र प्रदेश में। कोलेरू नाम से स्पष्ट हो, अभी अपने इधर तो नाम मतलब अलग तरीके के, उधर अलग तरीके से है, तो नाम से जो है अपने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेना है, उलझना बिल्कुल भी नहीं है। आगे नेक्स्ट चलते हैं भाई, फटाफट चलने का काम करें। चिल्का झील उड़ीसा, उड़ीसा में पड़ेगी चिल्का झील। जैसे इसको ट्रिक इसकी सिंपल बना लेंगे, अपने दिमाग से बना लो, अपनी ट्रिक जो था याद रहो उस हिसाब से बना लो। चिल्का उड़ीसा, चिल्का की ची ले ली, चिड़िया, इसको लिख लिया चिड़िया। उड़ीसा से उड़ी, चिड़िया उड़ी। कहाँ उड़ी भाई? चिल्का झील उड़ीसा में, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ी, चिल्का झील उड़ीसा में। बेहतरीन गजब की ट्रिक बताऊंगा भाई, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। वीडियो को शेयर कर दियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे तक पहुंच सके वीडियो। लोनार, ये अपना महाराष्ट्र, लोनार झील रहेगी महाराष्ट्र में। 1-2 तो झील याद भी कर लियो, बाकी सारी ट्रिक तक कराना लग रहा है। 2-4 ऐसी भी है जिनकी ट्रिक नहीं बना सकते, सिंगल है तो वो याद करने का काम कर लियो। अगली है पेरियार, अष्टमुदी, वेम्बनाड, ये सारी जिले पड़ेगी केरल में। पेरियार झील केरल, अष्टमुदी केरल, वेम्बनाड झील केरल, ये तीनों झील केरल में पड़ेगी भाई। आपने, मुझे लगता है कि आपको सारी याद हो चुकी है, लेकिन आप अपनी शक्तियाँ भूल चुके हो। एक बार दोबारा रिकॉल करके देखो वीडियो, आपको सारी की सारी याद हो चुकी है। एक बार रिकॉल कर लेंगे भाई। डल झील, वुल्लर झील, मानस झील, शेषनाग झील, बैरीनाग, अनंतनाग, नागिन झील, ये सारी पड़ेगी जम्मू कश्मीर में। राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, सांबर और डिडवाना, ये पड़ेगी राजस्थान में। और जिनके पीछे ताल आ जाए, खुरपा ताल, नचुकिया ताल, सात ताल, ऐरा वगैरह, देवताल, नैनीताल, मालाताल, ये सारी पड़ेगी भाई उत्तराखंड में। और लोकटक, लोग टकटकी लगा कर देखते हैं मणि को, जहाँ भी मणि मिल जाती है मणिपुर में, लोकटक। पुलिकट आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 84% हिस्सा और 16% हिस्सा तमिलनाडु में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, इसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, सिंगल याद कर लेंगे हो जाएगी। चिल्का झील उड़ीसा, चिड़िया उड़ी, उड़ीसा गई। लोनार झील, लोनार और कोलेरू आप ऐसे याद कर लोगे, एक ही अक्षर किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेरियार, अष्टमुदी, वेम्बनाड, ये केरल में पड़ेगी। ये आपकी झीलें सारी कंप्लीट होगी। उसके बाद हम चलेंगे झरनों पर, झरने यानी कि जलप्रपात, ये भी हम याद करने का काम कर लेंगे, किसी वीडियो में बता देंगे। जोग, सबसे इम्पोर्टेंट, जोग गरसेप्पा झरना, इसको जोग भी पूछ लेगा झरना, और गरसोप्पा भी पूछ सकता है। यह शरावती नदी पर,
कितने मीटर का, 255 मीटर का सबसे ऊंचा है भाई भारत का है। भारत में सबसे ऊंचा अगर आपसे झरना पूछे तो आपने जोग जल प्रपात बताने का काम करना है। आगे चले नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे आता है येन्ना, नर्मदा नदी पर है भाई, 183 मीटर ऊंचा है येन्ना। शिव समुद्रम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पर 90 मीटर ऊंचा है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, येन्ना नर्मदा नदी पर, और ये जो गरसुप्पा शरावती नदी पर। चूलिया, चा से चूलिया और चा से चंबल, चंबल नदी पर है चूलिया झरना, 18 मीटर का है। और धुआंधार है नर्मदा नदी पर, नर्मदा का एक और होता है ये येन्ना और धुआंधार, ये है नर्मदा नदी पर, दोनों के दो। आगे मैं आपको इसमें से भी बता दूँ कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो मैंने खुद भी एग्जाम दिए उनमें भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोकटक झील बहुत बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। पुलिकट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। चिल्का झील इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुकी है। लोनार झील इंपॉर्टेंट, ये भी आ चुकी है। पेरियार भी आ चुकी है। जोग, ये गरसोप्पा झरना है, ये भी आ चुका है। तो साथियों, अपने इस चैनल पर आपको जो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देने का काम करा जाएगा, फालतू की इधर उधर की बात ना करके आपके जो टाइम की बचत करी जाएगी। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हो तो आप समझना कि आप अपना भी भला कर रहे हो और अगले वाले का भी भला कर रहे हो जिसको आप वीडियो भेज रहे हो। तो साथियों, अगर कुछ बात समझ में ना आई हो तो कमेंट कर दियो। बाकी सभी को एक बार फिर से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।